अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट देने वाला हूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, ठीक हो गया? तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको मार्केट का जो मूवमेंट है ना, जितनी भी मार्केट मूव करती है, उसका एक कंसेप्ट मिलेगा कि इसके बैक पे क्या चल रहा होता है, ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में ट्रेडर्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है? आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है या फॉरेक्स है या दूसरी जो भी हैं, 2 तरह के आपके पास ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ठीक है? अभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं इनको व्हेल्स भी कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो मार्केट में बड़ी-बड़ी मूव आती हैं और जो भी लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है या रिटेल ट्रेडर्स के जो हैं स्टॉप लॉसेस हंट होती हैं, वो सब कुछ हो रहा होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की वजह से, ठीक है? अभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो होते हैं जिन्होंने बिग अमाउंट में जो है ना किसी भी कॉइन या टोकन को बाय करना होता है, ठीक है? रिटेल ट्रेडर्स कौन हैं? रिटेल ट्रेडर्स उसमें आ जाते हैं जैसे कि मैं हो गया हूँ या आप लोग हैं जिनके पास छोटा-मोटा जो है ना थोड़ा-सा पोर्टफोलियो होता है और उसी को वो मैनेज करके चल रहे होते हैं, ठीक है? तो वो हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है ना वो कम होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके पास थोड़ा-थोड़ा पोर्टफोलियो होता है और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, उनके पास उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट ऑफ मनी होती है जिससे वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? अभी लिक्विडिटी क्या चीज़ है, ये किस तरह से ये सारी गेम होती है, इसके बैक स्टेप पे क्या सारी चीज़ें हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एरिया जो है ना हमारा है डिमांड ज़ोन, ठीक है? इससे हम लिक्विडिटी का कांसेप्ट जानते हैं और ये मेरे पास ऊपर वाला जो एरिया है ये है सप्लाई ज़ोन, ठीक हो गया? सप्लाई ज़ोन कौन-सा होता है या डिमांड ज़ोन कौन-सा होता है, मेरी इस पे एक वीडियो बनी पड़ी है, वो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको इसका कांसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अभी कोई भी कॉइन या टोकन है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि उसकी इस पॉइंट पे ना ये डिमांड ज़ोन पे $10 इसकी प्राइस है और ग्रेजुअली बढ़ती-बढ़ती ये मैंने इस पे लाइन ड्रा की हुई है और बढ़ते-बढ़ते ये सप्लाई ज़ोन पे जाकर $20, ठीक है? ये इसको आप सप्लाई ज़ोन भी कह सकते हैं और इस पे आप कह सकते हैं आपका ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? और ये जो आपका नीचे ये डिमांड ज़ोन है, ये आपका सपोर्ट एरिया भी हो सकता है, ठीक हो गया? मैं ये इसको कह लेता हूँ। अभी ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मार्केट में बाइंग करनी है। अभी वो अगर एक साथ बाइंग करते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि 10 करोड़ की कह लेता हूँ, ठीक है? 10 करोड़ डॉलर की इन्होंने बाइंग करनी है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो आपके सपोर्ट एरिया या डिमांड ज़ोन है, यहाँ पे आपके पास टोटल यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं ना रिटेल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करनी है, ठीक है? वो यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, कह लो कि आपके टोटल मिला के 1 करोड़ डॉलर के, ठीक हो गया? ये बैठे हुए हैं। अभी ये इनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 1 करोड़ डॉलर के जो है ना यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। वो इनके पास पेड वेबसाइट पे सारा डाटा होता है, पहले भी मैं अपनी कई वीडियोज़ पे बता चुका हूँ इसका कांसेप्ट। तो वो पेड डाटा जो होता है वो वेबसाइट पे इनको सारा मिल जाता है, वहाँ से इनको पता चल जाता है कि भाई कौन से पॉइंट पे कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है? तो जब इन्होंने बाइंग करनी होगी, तो अगर ये इसी पॉइंट पे ये डिमांड ज़ोन पे अपने 10 करोड़ की बाइंग लगाते हैं, तो क्या होगा कि इनकी बाइंग पार्ट्स में होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेगी मार्केट जो है एक्सचेंज उनको ये जो 1 करोड़ डॉलर के जो इनको यहाँ पे इसके ऑर्डर पड़े हुए हैं ना, ये पहले लेगी और फिर ऊपर मूव करेगी। उसके बाद $12 पे जितने भी ऑर्डर होंगे, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 0.5 के जो है ना यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है? इसको लेके फिर आहिस्ता मूव करते-करते यहाँ पे जितने ऑर्डर होंगे, उनको लेते-लेते मार्केट इस पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है? और जब इन्होंने सेलिंग करनी होगी तो इसी तरह से नीचे आएगी। लेकिन उन्होंने क्या करना होता है कि पैसा बनाना होता है मार्केट में। अगर ये इकट्ठी बाइंग करें तो इनका पैसा नहीं बनता या इकट्ठी सेलिंग करें तो फिर भी इनका पैसा नहीं बनता। इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट करना होता है, लिक्विडिटी लेके आनी होती है जिससे ये रिटेल ट्रेडर्स का जितना भी पैसा है वो निकालते हैं और अपनी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है? इनको प्रॉफ़िट हो जाता है। अभी इनकी बाइंग कैसे होगी? इनका बाइंग की स्ट्रैटेजी का तरीकाकार जो है ना वही बेसिकली लिक्विडिटी लेके आता है मार्केट में, ठीक है? अभी इसका कांसेप्ट समझते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके यहाँ पे जो पड़े हुए थे $1 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए थे, ठीक है? सेलिंग के और इन्होंने बाइंग करनी थी। ये क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे भाई $1 करोड़ के सेलर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे क्या करेंगे 1 करोड़ की बाइंग कर लेंगे। ये जैसे ही बाइंग करेंगे तो मार्केट क्या करेगी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है? जैसे मार्केट इस पॉइंट पे मूव की, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे भी इनके पास जो है ना $0.5 करोड़ के सेलर बैठे हुए हैं क्योंकि हर पॉइंट पे मार्केट के स्ट्रक्चर में ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना, हर पॉइंट पे बायर भी बैठे होते हैं और सेलर भी बैठे होते हैं, ठीक है? हर बायर के पीछे एक सेलर होता है और हर सेलर के पीछे एक बायर होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने किसी भी कॉइन या टोकन को खरीदना है ना, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट पे अगर $12 पे खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो ऑर्डर लगाऊँगा उसके पीछे अगर सेलर बैठा होगा उतने ही अमाउंट पे यहाँ पे कोई ऑर्डर लगा के तो वो फिर मेरा ऑर्डर उसी वक़्त यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, ठीक है? और अगर नहीं बैठा हुआ तो मेरा ऑर्डर क्या होगा थोड़ा-सा ऊपर जाके एग्ज़ीक्यूट होगा। ये इश्यू आपको बिग एक्सचेंज जैसे कि बायनांस हो गया इसके अलावा कॉइनबेस हो गया, मुख्तलिफ जो बड़ी एक्सचेंज है उस पे ये इश्यू आपको नहीं आता। ये बेसिकली आपको आ जाता है डिसेंट्रलाइज़्ड जो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है? उन पे ये इश्यू आता है कि क्योंकि वहाँ पे बायर और सेलर कम होते हैं तो उन पे आपको इस चीज़ का इश्यू आता है कि आप जैसे ही इस पॉइंट पे $12 पे खरीदना चाहो तो यहाँ पे अगर कोई भी ना सेलर हो तो वो आपको $14 पे अगर सेलर बैठा तो ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ पे खरीद के दे देगा। लेकिन बड़ी एक्सचेंजेस पे आपके हर जगह पे बहुत ज़्यादा बायर सेलर बैठे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मार्केट मूव करके इस पॉइंट पे आ जाएगी। यहाँ पे भी अगर वो क्या देखता है कि भाई यहाँ पे भी उसके पास सेलर बैठे हुए हैं, तो उनसे यहाँ से भी खरीद लेता है और यहाँ से मार्केट को क्या कर देता है ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करवाना शुरू कर देता है। मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करवाता है और मूव करवाते हुए वो खरीदता-खरीदता इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है? जैसे ही वो यहाँ पे $16 की पोज़ीशन पे आता है, वहाँ पे देखता है आगे जो है ना उसको को ज़्यादा अमाउंट में उस कॉइन या टोकन की प्राइस पड़ रही है। तो यहाँ से उसने क्या करना होता है, यहाँ से उसने मैनिपुलेशन मार्केट में स्टार्ट करनी होती है, ठीक है? जैसे मार्केट आपकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तो बहुत से लोग दरमियान में साथ ही बाइंग के ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो बाइंग के ऑर्डर लगाना शुरू करेंगे, तो ये जो बिग इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ यानी कि रियल मनी से फेक मूव लेके मार्केट को नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अभी रियल मनी से फेक मूव कैसे होगा, वो यहाँ पे हैवी लेवरेज लेके शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे खोल देंगे। जैसे खोलेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। ये जो उन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रेड ली हुई है, ये तो उन्होंने अपनी स्पॉट में खरीद लिया हुआ है, ठीक है? जैसे ही यहाँ से वो रियल मनी से फेक मूव लेके आएँगे और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएँगे। जैसे ही मार्केट नीचे आएगी और दोबारा इस अपने पॉइंट पे आएगी ना, इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, बहुत से यार अभी मार्केट इस पॉइंट पे आ गई है, यहाँ से दोबारा फिर मार्केट ऊपर की तरफ हब होगी और वो क्या करेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ पे वो अपनी ट्रेड लेंगे बाइंग की और स्टॉप लॉसेस अपने यहाँ पे नीचे रखेंगे। जैसे वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे, उनके पास सारा डाटा होता है कि भाई इस पॉइंट पे इनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। स्टॉप लॉसेस बेसिकली उनका क्या होगा जब बाय की एंट्री होगी तो स्टॉप लॉसेस बेसिकली उनका एक सेल का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, उन्होंने क्या करना है, यहाँ से क्या करेंगे, मार्केट को अपने इस पॉइंट से ये जो डिमांड ज़ोन या सपोर्ट एरिया होगा, यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ ले मूव करवाएँगे, ठीक है? जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर देगी और उसके बाद वो क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट को दोबारा फिर पंप करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या? इस पॉइंट पे उन्होंने क्या किया लिक्विडेट किया रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट को कि जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट से ये जो मैंने एक लाइन लगाई है, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे जिनके होंगे ना स्टॉप लॉसेस वो इनके हंट करेगी यानी कि लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने यहाँ पे और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। ये जो मार्केट में ये वाली मूव आई ना कि उसने अपने डिमांड ज़ोन से या सपोर्ट एरिया से नीचे की तरफ मूव किया और लोगों के अकाउंट को लिक्विडेट किया। इसको कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? ये है बेसिकली लिक्विडिटी जो कि रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट को वॉश करने के लिए ये बिग इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है? यहाँ से उन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ से फिर उन्होंने जैसे ही उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए, यहाँ पे मज़ीद मार्केट में सप्लाई आई और सप्लाई आने के साथ ही उन्होंने क्या किया कि बाइंग करना शुरू कर दिया और बाइंग करते हुए मार्केट को यहाँ से फिर
ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है? और इसी तरह से ये मार्केट में मूव लेके आते-आते फिर इस पॉइंट पे आए, ठीक है? यहाँ से क्या किया इन्होंने कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि भई इस पॉइंट पे मार्केट आई थी और दोबारा फिर इस पॉइंट पे आ गई, तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि इस पॉइंट से मार्केट अभी दोबारा फिर नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट में फिर फेक मूव सॉरी टू से यहाँ से मार्केट को फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा-सा पंप करेंगे यहाँ से, ठीक है? और जैसे पंप करेंगे लोगों को लगेगा कि भाई इस पॉइंट से मार्केट दोबारा ऊपर चली गई है, इसने अपना ये एरिया ब्रेक कर दिया, अभी ऊपर जाएगी, तो लोग फिर बाइंग करना शुरू कर देंगे। ये अपने रेजिस्टेंस के एरिया को या सप्लाई ज़ोन को मद्देनज़र रखते हुए कि इस पॉइंट पे हम सेलिंग करेंगे। वो इस पॉइंट पे मार्केट को जैसे ही लेके आएँगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने ऑर्डर लगाए होंगे बाइंग के कि हम बाइंग करेंगे और नीचे अपने यहाँ पे अपने मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अपने उन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, ठीक है? या यहाँ पे नीचे रखे होंगे, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ ये उनको मूव करवाएँगे मार्केट को बिग इंस्टीट्यूट, और मूव करवाने के बाद क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करवा देंगे मार्केट को, इनके स्टॉप लॉसेस हंट करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है? और नीचे आने के बाद ये जो इनके स्टॉप लॉसेस हंट हुए, यहाँ से फिर उनको एक नई जो है ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस तरह नीचे आते-आते इस पॉइंट पे आएँगे, इस पॉइंट पे आते-आते मज़ीद लोगों के वो जो है अकाउंट को लिक्विडेट करेंगे और लिक्विडेट करने के बाद मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करवाएँगे। और मूव करवाते-करवाते मार्केट जब अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आ जाएगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सेल करने वाले बैठे होंगे, ठीक है? जब बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे होंगे और ये जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी यहाँ पे सेल करना चाहते होंगे, तो वो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो कोई बायर बैठा ही नहीं है, यहाँ पे तो सारे सेलर बैठे हैं, तो वो कैसे यहाँ पे सेल कर सकेंगे? क्योंकि जब उन्होंने सेल करना है, तो कोई ना कोई खरीदने वाला होना चाहिए, खरीदने वाला नहीं होगा, तो वो सेल ही नहीं कर पाएँगे। फिर वो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे जिनके सेल ऑर्डर लगे हुए हैं या जिन्होंने शॉर्ट की पोज़ीशन इस रेजिस्टेंस एरिया पे ली होगी, वो क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करवाएँगे इस रेजिस्टेंस एरिया से, ठीक है? यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करवाएँगे, तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट की पोज़ीशन ली होगी, उनके तो स्टॉप लॉसेस हो जाएँगे हर्ट, ठीक है? और बहुत से यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होंगे कि जो देखेंगे कि मार्केट ने अभी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया, वो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे। और वो क्या करेंगे, बिग इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिक्विडेट करके जैसे ही वो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगाएँगे, ऑटोमैटिकली उन्होंने सेल करना है यहाँ पे, तो वो जितनी अमाउंट पे यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर आएँगे, उतनी अमाउंट में वो यहाँ पे इसको सेल कर देंगे, ठीक है? और क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ लिक्विडिटी गैप की, ठीक है? तो इसी तरह से मार्केट में मूव्स आते हैं और लिक्विडिटी आती है, जिससे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंट वॉश होते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। तो ये जितनी भी गेम होती है, इसके पीछे बिग इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स के पैसे को यहाँ पे उनके लॉसेस करवाते हैं और उनका पैसा सारा बिग इंस्टीट्यूट के पास चला जाता है। इसमें एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ट्रेडिंग की ये जो चार्ट पैटर्न जितना भी होता है ना, इसको आप देखते हो और आप कहते हो कि ये ऐसे ही बन रहा है, तो ये सारा ऐसे नहीं बनता। इसके पीछे ये जितने भी बिग इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं, रिटेल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, सारे लोगों के दिमाग की वजह से ही ये सारी कैंडल्स बन रही होती हैं और ये मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ से लिक्विडिटी का कांसेप्ट तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें और अच्छा-सा कमेंट कर दें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।